हरि ओम इदं राष्ट्राय इदं नमः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठियात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान ने गीता में बोला है कि बहुत बुरी तरह से भी अपने धर्म के अनुष्ठान करते हुए कोई अपने धर्म में है तो भी वो श्रेयस्कर है किसी दूसरे के धर्म को बहुत अच्छे तरह से निभाने के उपरांत भी जो अच्छे अनुष्ठान से निभाए तो भी उस परम धर्म से अपना ये बेमने से भी अगर धर्म का अनुष्ठान किया गया वो भी श्रेयस्कर है। अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म में जीने से। आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि एक जाकिर नाइक जो हमारे धर्म संस्कृति से छोड़कर उसके पूर्वज परधर्म में चले गए थे, उनकी मजबूरी रही होगी संभवतः, क्योंकि बहुत सारा भारत का बहुत सारी जातियां, बहुत सारे लोग उस धर्म में उनको जाना मजबूरी थी क्योंकि सिर पे तलवार थी। सभी तो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे नहीं हो सकते ना। जो 6-7 साल की उम्र वाले 7 और 9 साल की उम्र वाले छोटे साहिबजादे जिन्होंने मरना श्रेयस्कर समझा दूसरा धर्म अपनाने से, सब नहीं हो सकते। तो थोड़ी कमजोरी की वजह से नायक जाति से वो विधर्म में चले गए, परंतु ये संभवतः उन्होंने नायक जाति का अपना उपनाम लगाए इसलिए रखा कि उनको ये आशा होगी कि क्या पता किसी दिन कभी सुदिन आएंगे तो हमारे जो वंश में जब वो स्वतंत्र हो जाएंगे अपना धर्म अपनाने के लिए, उस समय वो वापस नायक जाति में आ जाएंगे। इसलिए शायद जाकिर नायक के पूर्वजों ने अपने पीछे नायक छोड़ा नहीं। संभवतः ये एक कारण हो सकता है, परंतु आजकल वो एक भाष्य प्रस्तुत करता है कि विधर्म को उस जिस परधर्म को श्रेयस्कर बताने के लिए हमारे धार्मिक अनुष्ठानों की व्याख्या करके बरगलाने की कोशिश करता, अर्ध सत्य बोलकर। और ऐसे कई लोगों के जो है मन मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव करके उनको विधर्म में ले भी गए हैं, ऐसा बहुत कहा जाता है। तो अभी वो भारत से तो देश निकाला है उसका, पाकिस्तान में गया हुआ है। पाकिस्तान में जाके वहाँ पर व्याख्याएं करने लगा। अब पाकिस्तान में तो सारे विधर्मी हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, तो उनमें से किसी के साथ उसका वाद प्रतिवाद हुआ। तो जो हिंदू धर्म का बहुत प्रकांड भी नहीं कह सकते उसको, परंतु जो ठीक ठाक थोड़ा बहुत ज्ञान रखने वाले ने भी उसकी वहाँ घिघी बता दी। तो उसी पर एक लेख छपा हुआ है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि जो अपना राष्ट्रवादी पत्रिकाओं के पठन का ये जो अभियान है, राष्ट्रवादी पत्रिकाओं, राष्ट्रवादी पुस्तकों को पढ़ने का जो एक अभियान है, वो एक अभियान शुरू हो सके। जो नकारात्मक विमर्श समाज में चलाए जा रहे हैं विसंगतियां उत्पन्न करने के लिए, उन पर प्रतिघात कर सकें। तो आज के इस लेख पाठन का प्रारंभ करते हैं। लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी जाकिर नाइक, भारत के महाराष्ट्र का नाइक, को हिंदू विद्वान ने दिखाया दर्पण। प्रश्न सुनकर जुबान लड़खड़ा गई इस्लामिक प्रचारक की। अभी वो इस्लामिक प्रचारक बना हुआ है, था तो हिंदू ही। तो वो जो स्वधने
निधनो निधनम श्रेयः की बात भगवान ने कही थी, वो उसका एक उदाहरण यहाँ पर आ जाता है। लिखते हैं, इस्लामाबाद में ये घटना हुई है। भारत के भगोड़े इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नायक को पाकिस्तान में एक सार्वजनिक मंच पर उस समय चुनौती का सामना करना पड़ा जब एक पाकिस्तानी हिंदू धार्मिक विद्वान ने कट्टरपंथ पर सीधे सवाल दाग दिए। इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में के दौरान हिंदू धर्म के विद्वान प्रोफेसर मनोज चौहान ने जाकिर नायक के सामने मंच से गीता के श्लोक पढ़कर अपनी बात की शुरुआत की, जो मंच पर बैठे लोगों के लिए अप्रत्याशित था। प्रोफेसर मनोज चौहान ने श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख करते हुए जाकिर नायक से कट्टरपंथ पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों से आंका जाता है, कर्म ही कर्तव्य है और कर्तव्य ही धर्म है, लेकिन यदि धर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए हो तो वह पाप की ओर ले जाता है। हमें अपने कर्म समाज के लिए करने चाहिए, जो मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार की शिक्षा देने के बाद प्रोफेसर चौहान ने जाकिर नायक से सवाल किया कि दुनिया में, खासकर मुस्लिम बहुल देशों में, मजहब के नाम पर जो हिंसा और अलगाववाद फैला है, उसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आप बताओ। प्रोफेसर मनोज चौहान के तीखे सवाल से जाकिर नायक मंच पर जवाब देने आया, लेकिन स्पष्ट उत्तर देने के बजाय उसने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। नायक ने सवाल दोहराते हुए कहा कि यह सवाल बहुत अहम है और मज़हब के नाम पर झगड़े क्यों हैं, इसका हल क्या है। इसके बाद उसने कुरान की एक आयत पढ़ का हवाला देते हुए कहा, मेरे पास कुरान की एक आयत है जिसमें मैं मास्टर को कहता हूँ, इसमें कहा गया है, आओ हम उस बात की तरफ चलते हैं जो हमारे बीच एक है। जब पूरे घटनाक्रम पर जाकिर नायक के जवाब से असंतुष्ट लोग चर्चा में जुट गए, तो आखिर जाकिर नायक कट्टरपंथ पर सीधे सवाल का सामना करने से क्यों कतराते हैं। प्रोफेसर चौहान के सवाल ने इस्लामिक उपदेशक के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा कर दी, जहां वे सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। इससे पहले भी जाकिर नायक पर कई कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का आरोप लग चुका है और उसके भगोड़े होने के कारण वह लंबे समय से विवादों में भी है। यह पहली बार नहीं जब जाकिर नायक से कट्टरपंथ को लेकर सवाल पूछा गया हो, लेकिन इस बार एक पाकिस्तानी हिंदू विद्वान के सवाल से इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। नाइक के कट्टरपंथी विचारों के चलते उन्हें कई देशों में प्रतिबंधित भी किया जा चुका है। इस्लामाबाद के इस कार्यक्रम के बाद यह सवाल और भी गहरा गया है कि मजहबी कट्टरता के नाम पर जो हिंसा का हल आखिर है क्या। तो ये जो अपने को स्वघोषित विद्वान बोलते हैं, इनकी ये दुकानें जो हैं हिंदू धर्म की बुराई पर ही चल सकती हैं, इनका अस्तित्व नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इन जो भी ये आंदोलन है, इनको भू राजनीतिक आंदोलन भी कहा जा सकता है। इन आंदोलनों में अगर ये हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की बुराइयां ना करें तो इनका अस्तित्व खत्म है। और ये बुराइयां हिंदू धर्म संस्कृति में कुछ ऐसी बुराइयां हैं नहीं, ये पैदा करते हैं। ये झूठे झूठे किसी ऐसी घटना का उदाहरण ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि वो कमियां ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ संस्कृति में है, परंतु वो है नहीं। ये ऐसे जाकिर नाइक जैसे कुविद्वान ये मानते हैं कि ये उस परम धर्म का जो है प्रचार कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता ये है जो असली मुसलमान हैं, जिनका वो धर्म होता था इस्लामिक, वो धर्म, वो इनको मुसलमान मानते ही नहीं हैं। सच्चाई तो ये है, क्योंकि इन्होंने अपना पंथ बदला था, परंतु जो अंदर से जो पूजा पाठ करने की पद्धतियाँ हैं वो मज़ारों में जाते हैं। कोई भी इस्लामिक जो अरब का इस्लामिक होगा व्यक्ति होगा वो मज़ारों में नहीं जाता। वो ऐसे उनके कोई ऐसे स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ हैं क्योंकि ये पहले से पूजा पाठ करने की आदत के हैं।
तो भगवान भोलेनाथ के लिंग के सामने पूजा न की तो एक मजार सी बना दी, उसकी पूजा करने लग गए। पीर फकीर ये क्या है? ये हिंदू संस्कृति के कोई विकृत रूप बनू के इन्होंने अपना कुछ नया सा चला दिया। अगर वास्तव में इनको कहा जाए कि क्या चल रहा है ये, इनके पास जवाब नहीं होंगे। इसलिए भगवान ने कहा है परधर्मो भयावह। कितनी भी अच्छी तरीके से आप व्याख्या कर लोगे जाकिर नाइक, आपका जो आपके पूर्वजों का जो धर्म था वो हिंदू संस्कृति थी। नायक इसीलिए उन्होंने छोड़ रखा था। आप ज़रा विचार करो, आपके नाम के पीछे नायक किस तरह से लग गया, क्यों लगा होगा, क्यों लगा रह गया होगा, इस पर तो विचार करो। चलिए ठीक है, आप अपने हिसाब से अपनी पद्धति मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत। मज़ारों में जाते हैं मुसलमान, जाएं, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। परंतु जो वहाबी मुसलमान अरब का या तुर्क होगा उसको दिक्कत होगी, क्योंकि वो कहता है कि ये सारी चीज़ें अपने उसमें है ही नहीं। अब वो कट्टरता अब तुम फैलाना चाहते हो, तो विचार करो आखिर क्यों तुम्हारे नाम के पीछे जाकिर नाइक क्यों लगाव रह गया। कुछ तो विचार किया होगा पूर्वजों ने उस समय। वो बेचारे थे, उस समय बेचारे थे, क्योंकि सिर पर तलवार लटक रही थी। उस चक्कर में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। पर अब तो विचार कर सकते हैं, आज तो किसी की कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। तो ये जो हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो विमर्श हैं, जो नकारात्मक विमर्श, आधी अधूरी बातों को कोट करके नकारात्मकता फैलाने का, हिंदू संस्कृति हमारी तो संस्कृति जो है वो कोई पूजा पद्धति थोड़ी ना है, ये तो जीवन जीने का तरीका है कि जीवन के हर अंग में अगर उम्र की बात करेंगे तो बालपन से वृद्धावस्था तक कैसे कैसे क्या क्या सही तरीके से किया जा सकता है। किसी स्थान पर ऋतुओं के अनुसार कैसे कैसे रहा जा सकता है, कैसे कैसे खान पान ऋतुओं के अनुसार हो सकता है, क्या मानसिक उसको सही रखने के लिए क्या क्या अच्छे अच्छे प्रयोग हो सकते हैं, संगीत आदि आदि। ये सारी व्यवस्थाएं जीवन को अच्छा करने के लिए बनाई गई हैं। तो हमारी संस्कृति तो श्रेष्ठ है मानव जीवन को चलाने के लिए। पूजा पद्धति पहले से ही भारत में हजारों अनेकों अनेक रही हैं, वो उसका भेद अभी भी नहीं है, कभी भी नहीं रहेगा। परंतु जो बिल्कुल ठेठ पूजा पद्धति वाले हैं उनको ये इस बात पर आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसलिए आप विचार करें और ऐसे विमर्शों को हम ज़्यादा तवज्जो ना दें, उनकी काट ढूंढें, ये आवश्यक है। इसलिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करें और उन्हें पढ़ें और हमारा भी उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।